हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पावर पॉइंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। पावर पॉइंट का बेसिक हमने देख लिया, उसकी शॉर्टकट कीज देख ली। अब किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आज उसकी चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारा क्या है। तो आपने आंसर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारा क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम है, ऑल ऑफ द अबाव है या स्प्रेडशीट है। अगर स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट हमारा किसके अंदर आती है, आप कहोगे सर एक्सेल के अंदर आती है स्प्रेडशीट, ठीक है। डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस तो इसके अंदर होता नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबाव तो ऑप्शन हमारा वैसे ही कट गया। अब बचा क्या कि जो पावर पॉइंट है उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस को बनाते हैं। जो पीपीटी बनती है हमारी किसके अंदर बनती है, पावर पॉइंट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है कि जो एक्सटेंशन है हमारा पावर पॉइंट का वो क्या है, डॉट जेपीजी है, डॉट पीपीटी है, डॉट एचटीएमएल है या डॉट डीओसी। अब एचटीएमएल किसका है, एचटीएमएल लैंग्वेज का है। डॉट डीओसी किसका है, वर्ड का है। डॉट जेपीजी किसका है, इमेज का है, जो जेपीईजी इमेज होती है उसका है। पीपीटी किसका है, पीपीटी हो गया हमारा पावर पॉइंट का। पीपीटी किसका है, पावर पॉइंट का। आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। अब जिस तरीके से वर्ड के अंदर हमारे पास पेजेस होते हैं, ऐसे ही प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, जो पावर पॉइंट है उसके अंदर क्या होती हैं, उसके अंदर हमारे पास होती है शीट या फिर स्लाइड या पेपर या नन ऑफ दिस। तो उसके पास हमारी होती है स्लाइड। पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होती है, स्लाइड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट द स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स आर नोन। जो हम स्पेशल इफेक्ट्स अपनी स्लाइड्स के अंदर डालते हैं कि हमारी स्लाइड जो है वो किस तरीके से हमारी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होनी चाहिए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स कहते हैं। अब उस स्पेशल इफेक्ट के लिए पावर पॉइंट के अंदर नाम क्या है, वो नाम हमें बताना है। तो वो नाम हमारा होता है ट्रांजिशंस। तो इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। अब स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ती। तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए पावर पॉइंट के अंदर हम यूज़ करते हैं F5 की को। हम किसको यूज़ करते हैं, F5 की को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी होती है, न्यू स्लाइड के लिए हमारे पास कौन सी होती है भैया। देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो बात, यह हमारे पास क्या है, बहुत सारी स्लाइड्स, ठीक है। ये स्लाइड्स हमारी किसके अंदर हैं, एक जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया है, एक जो पावर पॉइंट का हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया उसके अंदर हमने क्या कर लिया, स्लाइड 1 को क्रिएट कर लिया, स्लाइड 2 को क्रिएट कर लिया, स्लाइड 3 को और स्लाइड 4। ये क्या कह रहा है कि अगर मुझे नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल+M। कंट्रोल+M से क्या होगा, इसी के अंदर एक नई स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। अगर हम फोर्थ ऑप्शन के ऊपर हैं, ठीक है, अगर हम फोर्थ स्लाइड को यूज़ कर रहे हैं तो हम किसके ऊपर चले जाएंगे, इस फिफ्थ के ऊपर। लेकिन अगर हम मानो कि हमारे पास 5 स्लाइड है और उसके बाद अगर हम सेकंड स्लाइड के ऊपर जाकर कोई काम कर रहे हैं और उसके नीचे हमें कोई स्लाइड चाहिए, तो अभी इस टाइम पे हमने कौन सी स्लाइड को चूज़ किया हुआ है, सेकंड। और जैसे ही हम कंट्रोल+M प्रेस करेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो कहाँ पर आ जाएगी, सेकंड और थर्ड के बीच में। यानी कि यहाँ पर एक नई स्लाइड और हमारी ऐड हो जाएगी। इतनी बात याद रखना है कि स्लाइड हमारी कहाँ पर ऐड होती है, जो स्लाइड हम एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे होते हैं उससे नीचे हमारी स्लाइड आएगी। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन पावर पॉइंट इज। जूम का कितना जूम कर सकते हैं हम पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर सबको पता है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। पावर पॉइंट के अंदर 400 होता है, एक्सेल के अंदर 400 होता है, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर 400 होता है, और जो हमारा वर्ड होता है उसके अंदर कितना होता है, 500%।
वर्ड के अंदर ही केवल 500% होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन पावर पॉइंट। अगर हमें रन डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या टाइप करना है कि हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाए। अब सबसे पहले तो रन की बात करें, या तो हम जाएंगे स्टार्ट के अंदर और स्टार्ट में जाकर हम चले जाते हैं रन के अंदर। दूसरी बात, अगर हमें रन ओपन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दबाना पड़ेगा विंडो का बटन, विंडो प्लस में आर, ये की जब प्रेस करोगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम उस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, PWRPOINT या पावर पॉइंट लिखेंगे, या ये वाला पावर पॉइंट लिखेंगे, या फिर डी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया, हम लिखेंगे POWERPNT, पावर पॉइंट ENT। तो 8th का आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। लेआउट जो है हमारा पावर पॉइंट में, जैसे ही हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक तो वर्ड की बात करें तो वर्ड के अंदर जो पेज ओपन होगा वो कैसा ओपन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर हमारा किस टाइप का जो अपीयरेंस है वो शो होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आता है वो कैसी स्लाइड आती है, टाइटल वाली स्लाइड आती है। कैसी स्लाइड आती है, टाइटल वाली स्लाइड। ध्यान रखना है, टाइटल वाली स्लाइड आती है केवल, कि उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या ऑप्शन दिया जाता है, भैया जो आप कंटेंट बना रहे हो उस कंटेंट के अंदर टाइटल क्या है। तो सबसे पहले टाइटल डालोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा टाइटल स्लाइड का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन द पावर पॉइंट। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को, जो एग्जिस्ट यानी कि बनी बनाई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है। अब एम से हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे न्यू स्लाइड को, ऐड कर रहे थे न्यू स्लाइड को। एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट को या न्यू पीपीटी को ओपन करते हैं। ओ से हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन यानी कि जो बनी हुई प्रेजेंटेशन है, जैसे कि आपने बनाई थी इसके ऊपर क्यूआर कोड के ऊपर, और आपने बनाई है इसके ऊपर बार कोड के ऊपर। तो यहाँ पर अब जो एग्जिस्टिंग होंगी इसका मतलब है कि क्यूआर कोड और बार कोड जो आपने बना रखी हैं वो ही प्रेजेंटेशन आपकी ये ओपन करेगी। तो उसके लिए जो की है हमारे पास वो क्या है, कंट्रोल प्लस में ओ, कंट्रोल प्लस में ओ। कंट्रोल प्लस के किसके लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस के का आंसर आएगा कि ये हमारा लिंक के लिए होता है। जब हम हाइपर लिंक देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस के, और कंट्रोल प्लस ओ किसके लिए होती है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट के अंदर ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। अब स्लाइड शो को स्टॉप करना है, जो स्लाइड शो आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके माउस के, ठीक है, वो हमारे सारे के सारे छीन लिए जाते हैं, वो हमारे काम नहीं करते हैं माउस वाले उसके टाइम पर। तो हम किस की का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं ESC की का, यानी कि एस्केप सीक्वेंस की का होता है। ये एस्केप की होती है हमारी, क्या होती है, एस्केप की। ESC से होती है एस्केप की। ओ का हमें पता ही है, ओ से क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग को ओपन करेंगे। एन से क्या है, न्यू को ओपन करेंगे। और के से हाइपर लिंक को डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड यूज टू होल्ड द टेक्स्ट आर कार्ड। अब जैसे ही आप कभी भी पावर पॉइंट ओपन करते हो तो जो पहला आपका टाइटल पेज ओपन होता है तो उसके अंदर आपको दो ऐसे बॉक्स दिखाई देते हैं। एक स्लाइड के अंदर, ये स्लाइड की पोजीशन है, और इसके अंदर आपको ये दो बॉक्स दिखाई देते हैं। तो इन बॉक्स को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर इन बॉक्स को कहते हैं हम प्लेस होल्डर। ये बॉक्स हमारे क्या होते हैं, प्लेस होल्डर। ऐसे ही ये भी हमारा बॉक्स क्या है, प्लेस होल्डर। तो एक स्लाइड के अंदर हमारे पास कितने प्लेस होल्डर हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेस होल्डर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है स्लाइड के अंदर, यानी कि किसकी बात कर रहा है, प्लेस होल्डर की, तो उसके अंदर हम टेक्स्ट को डाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है।
अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, एक मिनट, which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation। अब भैया आपके पास क्या था, आपके पास ये स्लाइड थी, ये स्लाइड थी, ये स्लाइड थी, ऐसे ही आपके पास 4-5 स्लाइड बनी हुई थी। अब यहाँ पर आप इस स्लाइड को शो कर रहे हो या इस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। अब यहाँ से आपको कूदना है सीधा इस वाली स्लाइड पे, ना ही आपको सेकंड वाली पे जाना है 1 2 3 4 5, ना ही आपको सेकंड पे जाना है, आपको किस पे जाना है, सीधा सीधा स्लाइड 1 पे जाना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंट्रोल प्लस में होम। और वैसे देखा जाए तो जब हम होम की भी प्रेस कर दें अगर पावर पॉइंट के अंदर, तो भी ये हमें कहाँ पर ले जाती है, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही आंसर बिल्कुल सही होते हैं इसके, लेकिन हमारे पास कंट्रोल प्लस होम पहले दी गई है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब लास्ट स्लाइड के अंदर लेके जाना है भाई। लास्ट स्लाइड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये हो गई 4 5 6। किस पे बंदा काम कर रहा है, आप किस पे काम कर रहे हो, आप कर रहे हो इस वाली स्लाइड पे काम, थर्ड वाली स्लाइड पे। और आपको जाना किसके ऊपर है, अब आपको जाना है इस 6th वाली स्लाइड के ऊपर। तो आप क्या प्रेस करोगे, या तो एंड की प्रेस करोगे या फिर आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस में एंड की। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको कौन सी की प्रेस करनी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड की, क्योंकि कंट्रोल प्लस एंड की हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में भी लेके जाती है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। जब हम वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड के अंदर आपसे क्या कहेगा कि डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एंड की। लेकिन जब वो कहेगा कि आपको अपनी सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर लास्ट में जाना है, तो आप क्या यूज़ करते हो, एंड की का। ऐसे ही यहाँ पर जब होम की यूज़ करते हो तो आप अगर यहाँ पर आपका कर्सर है तो आप वर्ड के अंदर कहाँ पर चले जाते हो, बिगनिंग ऑफ द लाइन पर। लेकिन जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पर है और आप कंट्रोल प्लस में होम की प्रेस करोगे तो आप बिगनिंग ऑफ द पेज यहाँ पर पहुँच जाओगे। क्लियर है इतनी बात। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन पावर पॉइंट इज इट अलाउड टू मेक अ पीडीएफ ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीडीएफ बना सकते हैं। तो बिल्कुल भैया, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीडीएफ बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन ऑन ऑल द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या हमने जो इफेक्ट फर्स्ट स्लाइड के ऊपर दिया था उसी को हम सेकंड स्लाइड के ऊपर भी और उसी को हम थर्ड स्लाइड पर भी दे सकते हैं। इसका मतलब है हाँ भैया, हम बिल्कुल दे सकते हैं। तो 16th का आंसर भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया। अब क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। अब स्पेलिंग चेक करनी है। आपने सपोज करो ये कंटेंट लिख दिया पूरा का पूरा, इसके अंदर स्पेलिंग एरर है या नहीं है। मानो कि यहाँ पर अगर के लिखा हुआ था मैंने सी की जगह, तो ये स्पेलिंग मेरी गलत थी, लेकिन मुझे इसकी स्पेलिंग आती नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं F7 प्रेस करूँगा। स्पेलिंग के लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, F7 की को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं F7 की को प्रेस करूँगा तो ये मेरी स्पेल चेक के अंदर शॉर्टकट के बारे में बता देगा मुझे। तो यहाँ पे जो की यूज़ होगी स्पेलिंग चेक के लिए वो क्या होगी, F7। कौन सी की यूज़ होगी, F7। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। अब स्लाइड का बैकग्राउंड आप कैसे भी दे सकते हो। चाहे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप इमेज देना चाहो तो आप इमेज भी दे सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड में आपको पिक्चर लगानी है, अब इस बैकग्राउंड में आपको पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो सर। आप कहते हो कि टेक्सचर लगाना है, मैं कहता हूँ टेक्सचर लगा सकते हो, आप अपनी दीवारों के ऊपर टेक्सचर करवाते हो। आप कहते हो कि ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं ग्रेडियंट्स, तो इन ग्रेडियंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप अपने इसके अंदर। यानी कि यहाँ पर जितने भी आंसर्स हैं वो सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबाव आंसर इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट फ्रॉम। अब ये कहता है कि जो न्यू प्रेजेंटेशन है हम उसको क्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग के अंदर। वी कैन क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट फ्रॉम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। जो हमारी प्रेजेंटेशन है ब्लैंक ही होती है। अगर शुरुआत की बात देखें तो
और जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उससे भी हम अपनी को प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। यानी कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट द चार्ट एज पर ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट के अंदर आपने जो ये स्लाइड यूज़ करी है इसके अंदर आपको क्या डालना है, चार्ट डालना है। अब ये चार्ट हमारा रिबन के अंदर किस टैब के अंदर आता है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताओ कि किस टैब के अंदर आता है। तो आप कहोगे सर होम की प्रेस करी तो होम की के अंदर तो ये दिखाई नहीं दिया। फिर हम गए किसके अंदर, इंसर्ट की के अंदर। जैसे हमने इंसर्ट टैब प्रेस किया तो ये हमारा चार्ट हमें दिखाई दे गया। यानी कि यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा इंसर्ट और इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट में जाकर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ साउंड फाइल। अब साउंड फाइल कौन कौन सी होती हैं सबको पता है। वेव फाइल हमारी साउंड फाइल है, लॉग फाइल हमारी डेटा फाइल है, डेट फाइल हमारी डेटा फाइल है। अगर MP4 होता, MP3 होता, ठीक है, तो ये सारी फाइल्स हमारी क्या होती, साउंड फाइल्स होती। तो 21 का आंसर हमारा क्या हो गया, ए। 21 का आंसर क्या हो गया हमारा, ए। अब ऐसे ही 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज टू रिपीट द रिसेंट फाइंड्स। रिसेंट फाइंड्स के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी चाहिए। तो रिसेंट फाइंड के लिए हमें F4 यूज़ करनी चाहिए, F3 यूज़ करनी चाहिए, या फिर F2 यूज़ करनी चाहिए, या F1 यूज़ करनी चाहिए। तो आप कहोगे सर कि हमें रिसेंट फाइंड के लिए F4 की, रिसेंट फाइंड के लिए F4 की प्रेस करनी पड़ेगी। रिसेंट फाइंड से क्या मतलब है कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर हो, आपको नीचे जाना है, तो आप क्या यूज़ कर लोगे, F4 की को रिसेंट फाइंड के लिए। रिसेंट फाइंड का मतलब क्या होता है, हर दम एक स्टेप आगे बढ़ते जाना, हर दम एक स्टेप आगे बढ़ते जाना। यहाँ पर एक स्लाइड थी उससे आगे चलोगे, यहाँ पे एक स्लाइड थी उससे आगे चलोगे, यहाँ पे एक स्लाइड है उससे आगे चलोगे। तो ये काम हमारा किसका हो गया, रिसेंट फाइंड का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन ट्राई टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर आपने स्लाइड 1 सिलेक्ट कर ली, स्लाइड 2 सिलेक्ट कर ली, ठीक है, स्लाइड 1 सिलेक्ट कर ली, ये 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ये हमारी यहाँ पर 3 हो गई, ये हमारी यहाँ पर 4 हो गई। लेकिन आपने 3 4 को सिलेक्ट नहीं कराया, आपने किन को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे इन दो स्लाइड्स को। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आप इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ पे डलेगी, इस 2 के बाद ही डलनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में यही बताया था आपको। तो हमारी स्लाइड बनेगी 2 और 3 के बीच में। तो हमारी स्लाइड यहाँ पर किस ऑप्शन के अंदर बननी चाहिए, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज फर्स्ट स्लाइड, नहीं जी। क्या लास्ट स्लाइड की तरह बनेगी, नहीं, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज द थर्ड स्लाइड। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर है। क्या सभी को आ रही है बातें समझ में कि किस तरीके से काम होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। पहले ही बता चुका हूँ कि हाइपरलिंक के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस में के, हाइपरलिंक के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल प्लस के। व्हाट इज़ द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है कि मोशन पाथ हमारा पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है। तो मोशन पाथ की बात करें तो मोशन पाथ के लिए हमारे पास करंट स्लाइड के अंदर क्या कौन सी की यूज़ होगी। तो इसके लिए हमारी की यूज़ होती है शिफ्ट प्लस में F5। मोशन की नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 करना है ना हमें। What is the motion path in PowerPoint? A path from where the PowerPoint program installed, a method of moving the object on a slide, या both A and B। अब जल्दी जल्दी से बताओ क्या मेथड A भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है या B भी। तो मोशन पाथ, मोशन से आपको मतलब पता ही चल गया। अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जो प्लेस होल्डर था वो आपका ऑब्जेक्ट ही तो था इसके अंदर, उसको आप यहाँ पर भी लेके जा सकते हो, यहाँ पर भी लेके जा सकते हो, उसको ऑटो रोटेट पे भी लगा सकते हो। तो ये सारे काम आप ट्रांजिशन के अंदर कर ही सकते हो। तो 25 का आंसर हो गया हमारा बी। अब 26 की बात करें तो 26 के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। अब करंट स्लाइड से यूज करना है। देखो एक होता है F5, एक होता है हमारा शिफ्ट प्लस में F5। अब F5 की खासियत क्या है कि आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 प्रेजेंटेशंस हैं।
आपके पास ये 5 स्लाइड हैं, सॉरी। अब इन 5 स्लाइड के अंदर आप मानो कि यहाँ इस थर्ड स्लाइड के ऊपर थे, और इस थर्ड स्लाइड के बाद आपको क्या करना पड़ गया, आपको एकदम से जाना पड़ गया फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। आप क्या की यूज़ करोगे, F5 को यूज़ करोगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आप प्रेजेंटेशन देने गए तो आपके रूम के अंदर आप थर्ड स्लाइड के ऊपर आ चुके थे, और उसके बाद एकदम से क्या होता है कि यहाँ पर कोई बात होती है और आप ESC बटन दबा देते हो कि सर बाहर चले गए, तो आपने क्या कर दिया, स्लाइड को बंद कर दिया। अब क्या चाहते हो कि आपकी स्लाइड दोबारा से स्लाइड 1 पे जाए, फिर उसके बाद आप दोबारा से 2 पे आओ, या फिर आप फिर उसके बाद 3 पर आओ, या फिर आप ये करना चाहोगे कि मैं जो थर्ड स्लाइड प्रेजेंट कर रहा था सर को, तो मैं उसी के ऊपर ही सीधा चला जाऊं। तो आप यही चाहोगे ना कि 2 के अंदर तो बड़ी मुश्किल से सर से बच के आया हूँ, अगर दोबारा से उन्होंने देख लिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेरी तो मती मारी जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, सर मेरे पे गुस्सा भी करेंगे और नंबर भी कट सकते हैं। तो आप क्या दिमाग लगाते हो कि भैया मैं दबाता हूँ शिफ्ट प्लस में F5, मैं दबाता हूँ क्या, शिफ्ट प्लस में F5। उससे क्या होगा कि अगर आप थर्ड स्लाइड के ऊपर थे, तो अब आप जब भी शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो ये आपको एक्चुअल पोजीशन जो थी आपकी, जहां पर आप रुके हुए थे, उसी के ऊपर लेके चला जाएगा। तो वो ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, शिफ्ट प्लस में F5। मैंने जो समझाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा शिफ्ट F5 किस लिए काम होता है, कि एक्चुअल पोजीशन पे लेके जाना, और F5 का काम क्या है, बिगनिंग में लेके जाना, और ESC का काम क्या होता है, सब कुछ तहस नहस करना, खत्म कर देना। 27 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के यूजेस क्या हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के यूज क्या होते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, भैया प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तो देते ही हैं हम कॉलेज के अंदर। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल प्लान करना हो, जब भी प्रेजेंटेशन देखते हुए देखा नहीं होगा आपने मूवीज के अंदर। यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन एन अट्रैक्टिव वे, अट्रैक्टिव वे तो होता ही है भैया, ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे हो, चार्ट्स यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर डेटा डाल रहे हो, डेट टाइम सब कुछ लगा रहे हो वहाँ पर। तो आंसर हो गया 27 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस। अब भैया आप क्या चाहते हो कि सारी की सारी स्लाइड्स आपकी एक ही बार में दिखाई दे, सारी की सारी स्लाइड्स आपकी एक बार में दिखाई दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा यूजिंग स्लाइड शॉर्टर व्यू, यूजिंग स्लाइड शॉर्टर व्यू। इससे क्या हो जाएगी कि जो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी आपको एक ही बार में दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। Which of the following feature of PowerPoint allows us to quickly create a simple presentation? अब क्विकली क्रिएट करना चाहते हो क्या, सिंपल प्रेजेंटेशन को। तो अब मुझे ये बताओ कि क्विकली क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड तो होता है। 29 का बी आंसर, कि इसके लिए जो कंटेंट विजार्ड होता है वो क्या होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है। इसके लिए क्या होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या पुकार रहा है, ये कह रहा है कि द शॉर्टकट की टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट करने के लिए कभी भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर चले जाओगे, वर्ड के अंदर चले जाओगे, हर जगह कंट्रोल पी से ही तो करते हो। आंसर बी है इसका। तो बहुत सारी हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी मिलती जुलती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी मिलती जुलती है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से भी मिलती जुलती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर स्लाइड के अंदर आपको कॉपी करना है, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर और वर्ड के अंदर, तो भैया सिलेक्ट करने के लिए तो हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ कर रहे हैं, वो ही यहाँ पर यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस सी यहाँ पर यूज़ होता है कॉपी करने के लिए, वर्ड में भी वो यहीं पर यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए, तो वर्ड में भी हम इसका ही यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस में के हाइपरलिंक के लिए, तो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का ही यूज़ होता है वर्ड के अंदर भी। ऐसे ही है हमारे पास एक दो कीज़ और होती हैं, जैसे कि हमें अगर अपने डेटा को अलाइन करना है सेंटर के अंदर, तो कंट्रोल प्लस में ई, तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल प्लस में ई का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें आप, तो 31 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट के 3 व्यूज़ बताए थे शायद मैंने आपको। पावर पॉइंट के कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। पावर पॉइंट के कौन से व्यू होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के व्यू भैया हमारे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना स्लाइड शो, ना स्लाइड शॉर्टर,
ना नॉर्मल, यानी कि नन ऑफ द अबाउ। 31 का आंसर हो गया डी। 31 का आंसर हो गया डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 लेके जाता है हमें किस ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू द स्लाइड शॉर्टर व्यू इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। अब भैया किस मेन्यू के अंदर है, जो कौन सा टैब हम प्रेस करेंगे तो उसके अंदर हमें दिखाई दे। तो भैया ये स्लाइड शॉर्टर और इसके साथ क्या लगा हुआ है, व्यू। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा व्यू। तो ये स्लाइड शॉर्टर हमें कहाँ पर मिलेगा, व्यू के अंदर मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 30, हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने का हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो अब इसने 3 ऑप्शन दिए हैं। इसने क्या दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं कि क्लिक द स्लाइड एंड सिलेक्ट इट यूजिंग कंट्रोल ए, देन कॉपी इट एंड पेस्ट इट कंट्रोल न्यू स्लाइड। एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक स्लाइड है, यहाँ पर एक स्लाइड है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इसके ऊपर कंट्रोल प्लस ए। अब मैंने क्या कर लिया, इसका जितना भी डेटा था उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर लगाया कंट्रोल प्लस में सी। अब मैंने सारे डेटा को कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे मैंने जाके कर दिया कंट्रोल प्लस में वी। एक मेथड तो हो गया ये, एक स्लाइड का डेटा दूसरे के अंदर डुप्लीकेट बनाने का, जो हम आमतौर पे करते हैं। दूसरा कहता है कि रीडू एवरीथिंग ऑन न्यू स्लाइड। रीडू एवरीथिंग क्या पॉसिबल है, या तो आप एक चीज़ यहाँ पर लिखो फिर उसके बाद उसी चीज़ को उठाओ यहाँ पे डाल दो, तो रीडू पॉसिबल होता है। तो ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा बेस्ट मेथड नहीं है कि हम कब तक एक चीज़ को कॉपी करते रहेंगे और फिर पेस्ट करते रहेंगे। चूज डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम द इंसर्ट स्लाइड। अब इंसर्ट स्लाइड में जाओगे तो वहाँ से आप क्या चूज़ करोगे, चूज डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम इंसर्ट स्लाइड। अब जो स्लाइड्स हैं जहाँ इंसर्ट के अंदर, तो उससे हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी को। तो 33 का आंसर हो गया हमारा सी। द स्पेशल इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स आर कॉल्ड एज। अब जो स्पेशल इफेक्ट यूज किया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसको इंट्रोड्यूस स्लाइड के अंदर जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो भैया जो स्पेशल इफेक्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 2, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 3 था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांजिशंस हो गए कि जो स्लाइड्स के अंदर चेंज हो, किस तरीके से हमारी स्लाइड्स शो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट इन ए स्लाइड। अब स्लाइड के अंदर टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। कमेंट बॉक्स का मतलब क्या है, कि छुपा के रखना कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन। अब स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, इट इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन ए स्लाइड शो। अब ये क्या होता है, हमारा स्पेशल इफेक्ट होता है। सीधी सी बात है, तुरंत की तुरंत आपने देखा और आपको यहाँ आंसर इसका मिल गया। 37 की बात करें तो 37 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइसेस इंक्लूडिंग स्पेशल इफेक्ट्स कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स। कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स की बात करें तो ये सारे का सारा हमारा तामझाम किसके अंदर आता है, थीम्स के अंदर आता है। भैया डेटा के अंदर तो कोई मतलब नहीं। तुक्के वाले सवाल भी देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि डेटा के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर आपने देखा कि स्लाइड, अरे स्लाइड के अंदर तो नॉर्मल था, एक स्लाइड के ऊपर हमें जब कुछ चीज़ डालनी पड़ेगी तो वो चीज़ कहाँ से उठा के लाएंगे, या तो होम से उठा के लाएंगे, या इंसर्ट से लेकर आएंगे, या व्यू से लेके आएंगे, या डिज़ाइन से लेके आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे। तो हम लेकर आते हैं अपना थीम्स में से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इन पावर पॉइंट इंक्लूड्स द पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप और क्लिप आर्ट। तो ये हमारा इंसर्ट के अंदर होता है। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे 4 बॉक्स रहते हैं, उसके अंदर ये हमारी सारी बीमारियाँ रहती हैं, सेंटर के अंदर ही होते हैं, ऊपर की तरफ देखोगे तो। ठीक है, तो 38 का आंसर हो गया हमारा बी। अब 39 की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड। स्लाइड डिजाइन और ऑटो कंटेंट विजार्ड के अंदर हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो भैया क्या ये दोनों सेम होते हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, पहला ऑप्शन। दूसरी बात, स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट, ठीक है, नहीं कराता। वेयर एज द ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रोवाइड द सैम्पल कंटेंट। जिसके अंदर हमें सैम्पल कंटेंट मिलता है उसको हमने क्या कह दिया, ऑटो कंटेंट कह दिया, और जिसके अंदर हमें सैम्पल कंटेंट नहीं मिलता उसको हमने क्या कह दिया, स्लाइड डिजाइन कह दिया। तो और यही बात हमारी बिल्कुल सही होती है।
तो 39 का बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्लाइड डिजाइन प्रोवाइड द सैम्पल कंटेंट, नहीं, स्लाइड डिजाइन हमें सैम्पल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन हमारे पास मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू ऐड कमेंट्स। ऐड कमेंट करने के लिए हम कौन सा व्यू यूज करते हैं भैया जी मेरे, ये बता दो मुझे जल्दी से। ऐड कमेंट करने के लिए, तो ऐड कमेंट करने के लिए क्या हम स्लाइड शॉर्ट रिव्यू यूज करते हैं, नोट्स यूज करते हैं, या नॉर्मल व्यू, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या नॉर्मल व्यू के अंदर हम एडिट कर पाते हैं? जल्दी आंसर बताओ। तो भैया कमेंट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स लेना ही होता है एक हिसाब से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा इसका नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इज इट अलाउड टू मेक अ PDF ऑफ पावर पॉइंट, बिल्कुल बना सकते हैं सर, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, आप दोबारा से क्यों आ गए हो। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू ए वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्या हम वीडियो बना सकते हैं? भैया किसी भी चीज़ की वीडियो बना सकते हो, आज तो आप टेक्स्ट की भी वीडियो बना सकते हो, आप ऑडियो भी बना सकते हो, किसी का कुछ भी बना सकते हो, जो मन करे वो बनाओ। तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। What term will be used when you hold the left key of the mouse on an object and move it on the slide? जब आप होल्ड कर लो ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैं तो उसको ड्रैगिंग कहता हूँ, आप क्या कहते हो इसको, जल्दी से बता दो। मैंने कहा इसको ड्रैगिंग। 43 का आंसर ए। 44, इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी कैन इंसर्ट मूवी क्लिप बट नॉट द साउंड क्लिप। ऐसी बात है क्या कि हमने मूवी क्लिप डाल दी लेकिन साउंड नहीं, तो गूंगी मूवी देखेंगे? नहीं जी, गलत बात है भैया। वी कैन इंसर्ट साउंड क्लिप बट नॉट द मूवी क्लिप। अच्छा, साउंड डाल सकते, मूवी क्लिप नहीं डाल सकते, क्या बात करते हो। बोथ मूवी क्लिप्स एंड साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड, ये बात करी ना पते की। भैया हम इसके अंदर मूवी क्लिप भी, साउंड क्लिप भी, इमेज भी, टेक्स्ट भी, पिक्चर भी, जो मन करता है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 44 का सी। 45 की बात करते हैं, इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाउ वुड यू इंसर्ट अ लोगो दैट विल अपीयर इन द सेम पोजीशन ऑन ऑल द स्लाइड्स। अब ये तो कहाँ पे करोगे बताओ? नोट्स मास्टर के अंदर करोगे, यानी कि इंसर्ट लोगो ऑन हैंड आउट मास्टर, इंसर्ट लोगो ऑन हैंड आउट मास्टर पहला ऑप्शन, इंसर्ट लोगो ऑन द स्लाइड मास्टर, या फिर इंसर्ट लोगो ऑन नोट्स मास्टर, या फिर इंसर्ट लोगो इंडिविजुअली ऑन ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो मैं कहता हूँ कि स्लाइड मास्टर के ऊपर, मास्टर जो होता है वही तो सारा काम करता है। 45 का आंसर बी हो गया। यू कैन इंसर्ट द लोगो ऑन द स्लाइड मास्टर, ठीक है, सो द लोगो will be shown onto your slides. Which of the following adds a text box on a slide of the PowerPoint presentation? अब इसमें से कौन, which of the following adds a text on a slide of the टेक्स्ट बॉक्स किससे आएगा? इंसर्ट से ही आएगा ना भैया, इंसर्ट करने का काम ही तो है हमारा। 46 का आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाओगे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी मिलेगा, वहाँ पे चार्ट्स भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलता है वहाँ पर। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। हेल्प के लिए पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो F1 की बात करें, F2 की बात करें, F3 की बात करें, या F4 की? अभी अभी F4 तो पढ़ के आए हो, तो तोबा तोबा, बोल मत देना कोई गलती से भी मुझे कि F4 होती है इसके अंदर। F3 किसके लिए होती है? चलो शुक्र है यहाँ पे F5 नहीं दिया आपको, नहीं तो आप F5 भी कह देते। तो 47 का आंसर है F1 का मतलब होता है फॉर्मूला 1 रेसिंग, और जिसके अंदर हमें हेल्प चाहिए होती है अपने टायरों को बदलने के लिए, तो F1 इसका आंसर हो गया। F1 इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अब सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी होती है भाई? सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी होती है? सेंटर अलाइन करने के लिए होती है हमारे पास Ctrl+E। ऊपर सबसे पहले बताया था कि E होती है सेंटर अलाइन के लिए, ये वर्ड के अंदर भी यूज़ की जाती है, ये हमारी पावर पॉइंट के अंदर भी यूज़ की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 49 आया हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है सिलेक्टेड, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इस शॉर्टकट को हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके उसको चेंज करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करेंगे? इसके केस को चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस में F3 का, शिफ्ट प्लस में F3 का, इससे हमारा केस चेंज हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 50 क्या कहता है?
कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू शो और हाइड द ग्रिड इन पावर पॉइंट। ग्रिड को शो करने के लिए ग्रिड को, अब ग्रिड क्या होता है बच्चों, देखोगे तो ये हमारी स्लाइड्स हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को सही दिशा के अंदर, सही एंगल के अंदर, सही पोजीशन के ऊपर सेट करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रिड्स। अब ये ग्रिड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं और इनके साथ कुछ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जैसे हमारी बचपन में हम मैथ्स की कॉपी में काम नहीं करते थे, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड्स। अब इन ग्रिड्स का बेनिफिट क्या है कि यह आपको एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को प्लेस करने में हेल्प कर देते हैं। कि आप यहाँ पर, अगर मैं दूसरा पेन लेता हूँ, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, इस डॉक्यूमेंट को, इस प्लेस होल्डर को प्लेस करना चाहते हो, इस क्लिप को यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रिड्स आप क्या कर सकते हो, इनको प्लेस कर सकते हो। तो इसके लिए आंसर है हमारा शिफ्ट प्लस में F9। ये ऐसी कौन सी की है शॉर्टकट की जिसके यूज़ से हम अपने ग्रिड को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी। यानी कि एक बार अगर आपने कंट्रोल प्लस में F9, शिफ्ट प्लस में F9 प्रेस किया तो ये आपको शो कर देंगे ग्रिड्स को, और जैसे ही दोबारा से आप शिफ्ट प्लस में F9 करोगे तो ये जो हमारे ग्रिड्स होंगे, ये जो लाइंस हैं, ये हमारी कैसी हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मन लगा के पढ़ते रहो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। एक बात और बताना चाहूँगा, हर क्लास में कहता हूँ कि कुछ हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोल प्लस में E, दूसरी कहूँ मैं कंट्रोल प्लस में K, कंट्रोल प्लस में Z, कंट्रोल प्लस में, और कंट्रोल प्लस में कौन सी थी, रीडू की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस में Y। ठीक है, और कंट्रोल प्लस में N, कंट्रोल प्लस में O, और आज पढ़ी हमने एक और कंट्रोल प्लस में M। तो ये जितनी भी की, एक होम की तो नहीं पूछते इतना, लेकिन चलो याद रहनी चाहिए, होम की, कंट्रोल प्लस में होम, और हमारी कंट्रोल प्लस में एंड, और एंड। ये मैक्सिमम कीज़ हैं, बार बार रिपीट होती हैं पेपर के अंदर। और जो फंक्शंस की होती हैं हमारी, वो तो हमें सारी की सारी पता होनी चाहिए। कि जिस तरह F1 जो होती है वो हेल्प के लिए होती है, F1 किसके लिए होती है, हेल्प के लिए। तो ऐसे इन कीज़ के फंक्शन याद होने चाहिए। एक दो क्वेश्चन हमारे इन कीज़ से टकराते ही टकराते हैं, आते ही आते हैं, क्योंकि और इसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कोई चीज़ बची नहीं है कि वो हमसे पूछ ले। अब वो आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा व्हाट इज़ माउस या व्हाट इज़ कीबोर्ड, या आपसे पूछ लेते कि कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड का आपसे पूछेंगे कितनी कीज़ होती हैं। तो सर्च करके आना, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि एक कीबोर्ड के अंदर कितनी स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।